Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is English Decode। इस चैनल में आपको मैं इंग्लिश के थ्रू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाली वोकेबलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कोलोकेशंस जो भी आएंगे उन सबको बताऊंगी, ताकि अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं या फिर ग्रामर रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी। इस स्टोरी में आने वाले जो भी वर्ड्स हैं, वोकेबलरीज हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी इस स्टोरी की। हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द ड्रीमर मिल्कमेड। द ड्रीमर मिल्कमेड, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जानते हैं मिल्कमेड का मतलब। मिल्कमेड का मतलब होता है दूध बेचने वाली। जैसे मिल्कमैन होता है उसी तरह इसका फीमेल वर्जन है मिल्कमेड, यानी कि दूध बेचने वाली। ड्रीमर यहाँ पर एक नाउन है। ड्रीमर का मतलब होता है सपने देखने वाला। तो ये कहानी है द ड्रीमर मिल्कमेड की, यानी कि सपने देखने वाली दूध वाली की। स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। टेकिंग अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अ मिल्कमेड वॉज ऑन हर वे। यानी कि एक बड़ा सा कंटेनर, दूध का एक बड़ा सा कंटेनर अपने सिर पर रखकर अ मिल्कमेड वॉज ऑन हर वे। ऑन हर वे का मतलब होता है अपने रास्ते जाना। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम ऑन माई वे, मतलब मैं अपने रास्ते पे हूँ, मैं आ रही हूँ। तो अ मिल्कमेड वॉज ऑन हर वे मतलब कि वो अपने रास्ते जा रही थी। क्यों जा रही थी? फॉर सेलिंग इट। फॉर सेलिंग इट, इट का मतलब यहाँ पे है मिल्क। तो वो दूध बेचने के लिए जा रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, एज हर स्टेप्स वर मूविंग टुवर्ड्स द मार्केट। जैसे उसके कदम मूव कर रहे थे, यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, मूव करना मतलब आगे बढ़ना। टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स मतलब होता है मार्केट, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, किसी की ओर जाना। तो टुवर्ड्स द मार्केट यानी कि वो मार्केट की ओर जा रही थी। हर इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है रुझान किसी चीज़ की तरफ। हर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स वेल्थ वॉज बीइंग इन्हांस्ड। इन्हांस्ड का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि जो उसका इंक्लाइनेशन था, जो उसका रुझान था, वो बढ़ रहा था। वॉज बीइंग इन्हांस्ड, बढ़ रहा था। इन्हांस्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसका जो रुझान था किसकी ओर बढ़ रहा था? रुझान बढ़ रहा था दौलत की ओर, धन की ओर। और वो कैसे आने वाली थी? जाहिर सी बात है उसे बेचकर, क्योंकि वो उसे बेचने जा रही थी। क्या बेचने जा रही थी? दूध बेचने जा रही थी। अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट, अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी। सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं। अ सर्ज ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत उस फीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ना। जैसे अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट मतलब उत्साह बढ़ना, अचानक से उत्साह बढ़ना। अ सर्ज ऑफ एंगर भी होता है, अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट भी होता है, अ सर्ज ऑफ एंगर भी होता है। ओके, अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी यानी कि पैसे की जो उसकी उत्सुकता थी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। बाय सेलिंग द मिल्क वॉज नोटिसेबल, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी वाई सेलिंग द मिल्क वॉज नोटिसेबल। यानी कि दूध बेचने से जो पैसा आएगा, दूध बेचने से जो पैसा आएगा, उस पैसे की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। और वो क्या थी? नोटिसेबल थी। नोटिसेबल का क्या मतलब होता है? नोटिसेबल का मतलब होता है देखने लायक, ठीक है। देखने लायक, जो देखते के साथ ही पता चल जाता है, एकदम क्लियर, जिसको हम बोलते हैं ना इट इज़ नोटिसेबल, मतलब इट इज़ टोटली क्लियर। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें छिपने जैसा कुछ नहीं है। तो उसका जो एक्साइटमेंट था पैसे को लेकर वो नोटिसेबल था, मतलब देखने लायक था। सी विगैन टू ड्रीम, वह सपने देखने लगी। सी विगैन टू ड्रीम, यहाँ पर जो ड्रीम है वो आप बताइए नाउन है या वर्ब है? ओके, सी विगैन टू ड्रीम हाउ सी वुड ड्रीम यूज दैट मनी। वह सपने देखने लगी। सी बिगैन टू ड्रीम, यहाँ पे जो ड्रीम है वो वर्ब है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हाउ कि सी वुड ड्रीम यूज दैट मनी, वह सपने देखने लगी कि कैसे वो पैसे को यूज करेगी। सी वॉज मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब होता है, सी वॉज मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना या फुसफुसाना। इसका एक सिनोनिम है whisper, WHISPER, whisper। शी वॉज murmuring द वर्ड्स एंड मूविंग हर हैंड्स, यानी कि वो अपने कुछ बड़बड़ा रही थी और अपने हाथों को ऐसे ऐसे मूव कर रही थी। होता है ना जनरली जब लोग अपने मन में कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, तो अचानक से वो इतने उस सोच में डूब जाते हैं कि उनके मुंह से वो आवाज़ निकलने लगती है कि वो क्या बड़बड़ा रहे हैं। और इसका मैंने एक सिनोनिम बताया विस्पर, और एक और बताती हूँ चीज़ मरमरिंग के बारे में। मरमरिंग का एक सिनोनिम मैंने बताया आपको, विस्पर मतलब होता है बड़बड़ाना। और जो दूसरा चीज़ है, अगर हम किसी के अगेंस्ट में कुछ बड़बड़ाते हैं या जिसे कहते हैं ना फुसफुसाते हैं, तो हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, मर्मर अगेंस्ट समबडी या समथिंग। किसी के बारे में जब हम कुछ बड़बड़ाते हैं या कुछ फुसफुसाते हैं, तो मर्मर का ऐसे यूज़ होता है, मर्मर अगेंस्ट समबडी या समथिंग। मर्मर एक वर्ब है। Her dream took her in a different place. Her dream took her in a different world. मतलब वो सपना देखते जा रही थी और उसका जो सपना था उसे एक अलग ही दुनिया में लेकर गया। She said to herself, और उसने खुद से कहा, she said to herself, the money, वो पैसा, कौन सा पैसा, जो उसके पास आएगा सेलिंग द मिल्क, यानी कि दूध बेचकर, जो पैसा उसके पास आएगा दूध बेचकर, द मनी आफ्टर सेलिंग द मिल्क वुड बी यूज किया जाएगा। वुड बी यूज मतलब यूज किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, फॉर परचेजिंग 100 चिक्स, यानी कि जो दूध बेचकर जो पैसे आएंगे उससे यूज़ किया जाएगा परचेजिंग 100 चिक्स, यानी कि 100 मुर्गियों के बच्चे खरीदने में। चिक्स यानी कि चूज़े। एंड वेन चिक्स वुड बी फुली ग्रोन, और जब वो चूज़े बड़े हो जाएंगे, वेन चिक्स वुड बी फुली ग्रोन, जब बड़े हो जाएंगे, आई वुड सेल देम, यानी कि ये जो मिल्कमेड है ये कह रही है, आई वुड सेल देम, मैं उन्हें बेच दूंगी, एट अ गुड प्राइस। एट अ गुड प्राइस मतलब होता है अच्छी कीमत पर, मैं उसे बेच दूंगी एट अ गुड प्राइस। एंड बाइंग 2 गोट्स, और 2 बकरियां ले लूँगी, मतलब कि वो 100 चूज़े खरीदेंगी, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उसे बेच देंगी और बेच कर क्या करेंगी, 2 बकरियां खरीदेंगी। वेन द गोट्स वुड बी फुली ग्रोन, जब बकरियां बड़ी हो जाएंगी, फुली ग्रोन हो जाएंगी, आई कुड सेल देम एट एन इवन बेटर प्राइस, और मैं उसे और भी अच्छे दामों पर बेच सकती हूँ। वो ये सब सोच रही थी, स्टिल ड्रीमिंग, अभी भी सपने देख रही थी, स्टिल ड्रीमिंग मतलब अभी भी सपने देख रही थी। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, सुन, सुन मतलब होता है बहुत ही जल्द, SOON, सुन, सुन मतलब बहुत ही जल्द। आई वुड बी एबल टू बाय 2 मोर काउज, और मैं इस लायक हो जाऊंगी, एबल टू बाय मतलब खरीदने के लायक, या फिर एबल टू डू समथिंग कुछ करने के लायक। ओके, सो ये कह रही है, आई वुड बी एबल टू बाय 2 मोर काउज, मैं लायक हो जाऊंगी 2 और गायें खरीदने में। एंड आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, और मेरे पास, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, विद अ लग्जूरियस लाइफ, यानी कि एक आलिशान जिंदगी के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। विद दीज हैप्पी थॉट्स, और इन सभी अच्छे ख्यालों के साथ, थॉट्स का मतलब होता है ख्याल, तो इन सभी अच्छे ख्यालों के साथ सी बिगैन टू स्किप एंड जंप, वो क्या करने लगी, उछलने लगी और कूदने लगी, खुशी के मारे वो उछलने लगी और कूदने लगी। सडनली अचानक से, सी ट्रिप्ड एंड फेल, वह गिर गई और वह गिर गई। सी ट्रिप्ड एंड फेल, देखिए ट्रिप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं TRIP, ट्रिप एक वर्ब है, TRIP ट्रिप एक नाउन भी है। ट्रिप का मतलब होता है, जनरली हम लोग कहते हैं ना, हम लोग एक ट्रिप पर गए हैं, मतलब
किसी जगह पे जाना थोड़े समय के लिए और वापस आना, उस मोमेंट को हम लोग ट्रिप बोलते हैं, जो नाउन होता है। और एक ट्रिप होता है जो वर्ब होता है, जब हम किसी चीज़ पर हमारा पैर पड़ जाता है और हम गिर जाते हैं, उसे ट्रिप बोलते हैं। सो सी ट्रिप्ड और फेल हुआ, गिर गई। द जग ब्रोक, और जग टूट गया। यहाँ पर ये जो जग है ये एक्चुअली में आया है कंटेनर के लिए, ठीक है। द जग ब्रोक, जग टूट गया, एंड ऑल द मिल्क स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड, और उसके सारे दूध जो है जमीन पर बिखर गए, जमीन पर गिर गए। स्प्लिट का मतलब ही होता है गिर जाना, बिखर जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बह जाना, ठीक है। स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड, नो मोर ड्रीम, सी क्राइड फुलिशली। सी क्राइड फुलिशली मतलब क्या होता है, वो अपनी मूर्खता पर रोई। सी क्राइड फुलिशली मतलब वो अपनी मूर्खता पर रोई और बोली नो मोर ड्रीम, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना सब कुछ उसके साथ हुआ बस एक ड्रीम के कारण। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। तो अपने चिकन्स को पहले मत गिनो, पहले उन्हें हैच होने दो, उसके बाद तुम कंफर्म हो जाओगे कि ये तुम्हारे पास इतने सारे चिकन्स हैं। और वो क्या कि उसने सपने देखने लगे, जब मैं दूध बेचूंगी तो ये करूँगी, उसके बाद ये खरीदूंगी, फिर ये खरीदूंगी, और जल्दी ही वो गिर गई और उसके सारे दूध बह गए। सो गाइज, आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर इस स्टोरी के थ्रू मैंने आपको कुछ वर्ड्स सिखा पाई हूँ तो प्लीज़ आप बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।